हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी देर हो गई मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रहूँ। चाहे मैं कुछ पका रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, या मैं स्किन केयर कर रही हूँ, ताकि मैं सब कुछ कंपाइल करके एक साथ लगा दूँ हर एक हफ़्ता 10 दिन तक। तो बेसिकली आज सैटरडे है, अगले दिन में वीडियो लगेगी आई एम गेसिंग। लेकिन काम मेरा सही जा रहा है माशाल्लाह, 2 महीने होने वाले हैं और थकन बहुत हो रही है, लेकिन ऑनेस्टली मज़ा भी आ रहा है। यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, सो दैट्स मेकिंग इट अ बिट मोर बेयरेबल। बाकी क्या कहते हैं कि कल मेरी छुट्टी थी, फ्राइडे के दिन छुट्टी थी मेरी, तो आज मैं काम पे गई थी सैटरडे को। तो कल मैंने क्या किया, बिकॉज कल तला काम पे था फ्राइडे को और मैं घर पे थी, तो मैंने अपनी नींद पूरी की 12-1 बजे तक। उसके बाद मैं उठी और बस बिकॉज मेरी नींद पूरी हुई थी, तो आई फेल्ट रियली फ्रेश एंड देन आई फेल्ट लाइक कि बहुत सारे पेंडिंग काम है घर पे जो करने वाले हैं। तो मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने पूरा घर साफ़ किया। और ऐसा घर मैंने साफ़ आई थिंक अरसे से नहीं किया है। जब नई नई शादी हुई थी शायद तब करती थी मैं, बिकॉज तब मेरे पास काम नहीं था करने का कोई और। तो मैंने आज किया है ये, मतलब कल किया है ये इतने अरसे बाद, जिसमें आप मतलब कि एनीथिंग यू कैन इमेजिन आई डिड इट। वो जो सिंक में जो बर्तन धोते हैं उसमें जो ड्रिप ट्रे होती है उसकी, उसको स्क्रब करके बॉइलिंग पानी से उसको साफ़ किया है। बाथरूम टब के नीचे सिंक टब एवरी सिंगल थिंग। कपड़े धोए हैं। और क्या कहते हैं कि जो कपड़े धुले हुए, बेसिकली पिछले 2 महीने से कपड़े धो के मैं बस एक पाइल में रख रही थी, बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो तय करके या हैंगर पर लगा के अलमारी में रखें। तो हम वहीं से बस कपड़े पहन रहे थे और बेचारे तला ने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन हम दोनों ने कोशिश की लगने की और करने की, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज थकन इतनी होती है। दोनों काम से आते हैं जो थोड़ा बहुत घर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, उसमें इतनी थक हो जाती है कि बस फिर बस हम लोग बैठते हैं रात को, इसलिए। लेकिन कल मैंने पूरी अलमारियाँ सेट की, मैंने बाथरूम किचन सब कुछ साफ़ किया, लाइक एक एक चीज़ साफ़ की मैंने। और हमने एक बहुत ही अच्छी डिसीजन लिया है एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग लेंगे एक ऑटोमेटिक लिटर बॉक्स, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करे थे ये। दो वजहें, एक तो ये कि वी कैन अफोर्ड इट नाउ, और दूसरी ये है कि मतलब कि बहुत ज़िंदगी आसान करने वाली चीज़ है। तो टाइम नहीं है लिटर साफ़ करने का, 3-3 बिल्लियों का, ना मुझे ना तलहा को। तो हमने रिसर्च की और हमने देखा दिन दिन के लिए, लाइक 2-3 दिन के लिए देखा हमने। तो बेसिक लिटर बॉक्स में होता क्या है कि व्हेनेवर द कैट यूजेस द लिटर, तो वो पूरा रोटेट करके क्लीन लिटर अलग कर देता है, और जो उसके जो क्या बोलते हैं क्लस्टर्स होते हैं, क्लम्स होते हैं, वो सीधे जाते हैं लिटर बॉक्स में। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब थोड़ा सा काम आसान हुआ है एंड ऑनेस्टली मतलब कि हम दोनों का ये है कि तलहा और मैं, हमारा ये होता है कि जब भी कोई नया वैक्यूम क्लीनर आए, जब भी कोई हाउस होल्ड चीज़ होती है ऐसे, वी ट्रीट लाइक अ टॉय ऑनेस्टली। मैं तलहा को यही बोल रही थी कि मतलब मैं जो हूँ ना, लाइक घर की चीज़ें देखती रहती हूँ, या अमेज़न भी मैं जब शॉपिंग करती हूँ तो लाइक घर के ही कोई ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर रिफिल्स हो गए या रीडिफ्यूज़र्स हो गए, या सबसे अच्छा वाला पोंछा कौन-सा है, और एक मैं चीज़ देख रही हूँ स्पॉट क्लीनर, तो नेक्स्ट मेरी लिस्ट पे स्पॉट क्लीनर है। वो बेसिकली आपके कारपेट्स और सोफ़ों और मैट्रेस के लिए होता है, अंदर से मैल निकालता है वो। तो दैट इज़ जस्ट वेरी सैटिस्फाइंग। तो हमारी लिस्ट पे नेक्स्ट इंशाल्लाह वो है। तो यही बोली थी तलहा को कि मैं भाई कि लाइक अब मेरे वो वाले शौक नहीं है कि लाइक ना मैं कपड़े देखूँ और ज्वेलरी देखूँ और मेकअप देखूँ, और ये बस वो चलता रहता है साथ में। लेकिन आई जस्ट लव हाउस होल्ड शॉपिंग बेसिकली, एंड तलहा टू बाय द वे। हम लोग एक दफ़ा टीवी देख रहे थे और आई थिंक हैनिबल, यू वाचिंग हैनिबल, और उसमें एक सीन था कि वो दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं सिंक पे, और वो बहुत ही कोई डीप कॉन्वर्सेशन करते हुए बर्तन लाइक सुखा रहे थे, लाइक पोंछ रहे थे डिशेस करके। तलहा बिल्कुल देख रहा है, तलहा बोलता है हमारे पास ऐसा कपड़ा होना चाहिए बर्तन सुखाने के लिए जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है। एंड आई थिंक आई अभी तक याद है मुझे वो, बिकॉज दैट जस्ट शोज हाउ फार वी कम एंड लाइक हम कितने बड़े हो गए, हम कितना चेंज हो गए हैं, और हमारे क्या क्या फोकसेस हैं हम। तो दैट इज़ माई पॉइंट कि अब हमारे हमारे इंटरेस्ट ये हैं हाउस होल्ड डिवाइसेज। हमारा जो वैक्यूम आया था शार्क का, हमने लिया था कॉर्डलेस वैक्यूम, तो आई थिंक वी वर बोथ ऑब्सेसिंग ओवर फॉर गुड लाइक कपल ऑफ मंथ्स। मतलब कि जिसका काम नहीं भी था फर्श साफ करना, वो बोलता था नहीं मैं कर लेती हूँ, तो बोलता था मैं कर लेता हूँ। तो मतलब कि ये है, एंड आई लाइक इट ऑनेस्टली, अच्छे शौक है और मज़ा आता है, लाइक इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ गुड फेज ऑफ लाइफ और इट्स नाइस। तो बेसिकली दिस इज़ गोना बी कि मैंने अपना हफ्ता कैसे गुजारा, थोड़ी सी डाइट की अपडेट्स हैं, रेसिपीज़ हैं, टिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा थोड़ी सी स्किन केयर थी। बाय द वे मेरी स्किन आजकल बहुत बुरी हो गई थी, अब जाके अल्लाह का शुक्र है इट्स गॉटन बेटर बिकॉज आई बीन रेगुलर विद इट।
तभी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ बाय द वे। और आज मैं ऐसे ही काम पे गई थी मैंने मेकअप करना बहुत कम किया है बिकॉज आई रियलाइज़ कि मैंने कब से अपने ब्रशेज़ भी नहीं धोए हैं। सिर्फ स्पंज में धोती हूँ लेकिन ब्रशेज़ नहीं धोती मैं अक्सर। तो अब मुझे ब्रशेज़ भी धोने अपने एंड ऑनेस्टली आई फेल लाइक कि बस स्किन केयर सुबह को करना सही है, तो स्किन केयर करके जाती हूँ मैं अब। और हल्का सा कोई टिंटेड, मेरी सनस्क्रीन टिंटेड है ब्लिसफुल की, उस पर कोई टिंटेड मॉइस्चराइज लगा लिया, कुछ भी लगा लिया साथ में, और लाइक जस्ट लाइक अ बीबी क्रीम और एनीथिंग बेसिकली, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। एंड आई स्टार्ट यूजिंग एजेलिक एसिड जो भी होता है, एंड इट्स रियली गुड। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। साथ में मैं लगाती हूँ ब्लिसफुल का हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और ऑफ कोर्स जो क्लेंसर मेरा फेवरेट है वो। तो अब थोड़ी जाके स्किन केयर रूटीन रेगुलर हो गई है मेरी। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अनिया टुडे अबाउट सम न्यू प्रोडक्ट्स, तुम ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो। तो शी वाज टेलिंग मी देयर सम गुड स्टफ इन द मेकिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट इंशाल्लाह। और बस दिस इज गोना बी माय वीक। ईद, थैंक यू सो मच बाय द वे कि ईद के व्लॉग पे इतने अच्छे कमेंट्स आए, और जो बहुत फजूल कमेंट्स आए थे, इतने इंट्रूसिव और इतने घटिया किस्म के, इतने एंटाइटल्ड, वो मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, रिमूव भी कर दिया मैंने। बट फॉर द वंस हु शोड सो मच लव एंड सो मच अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच। एंड बस कोशिश यही है कि जितनी भी बिजी हूँ मैं थोड़ा बहुत चलता रहे साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और बस ये दिस इज गोना बी अ बिट ऑफ स्किन केयर, बिट ऑफ फूड, एंड लाइक हाउ आवर वीक वाज। सबसे पहले जो है हम लोग जो है वो we're gonna cleanse our face because obviously मैं भी सो के उठी हूँ, और रात को मैंने मेकअप किया तो नहीं था, लेकिन फिर भी आई नो कि there's a lot of like oil on my skin, and और जो मैंने रात को हल्की फुल्की स्किन केयर की थी वो भी लगी होगी मेरे मुंह पे। इससे we're gonna start by cleansing, डबल क्लेंस करेंगे हम लोग। फर्स्ट विद क्लेंसिंग ऑयल, ये मेरे पास ब्यूटी ऑफ जॉसियन का है जिनसिंग क्लेंसिंग ऑयल। सो we're gonna take 2 pumps of this, 2, 3। मैं हाथ में पहले ऐसे मलूंगी, and then I'm gonna go around circular motion. I'm gonna cleanse my face, गोल गोल, to make sure कि सारा जो dead skin, blackheads, basically everything जो है वो सारा निकल जाए। इसी में लगा मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है because it feels very clean and moisturized। तो मैं हल्का सा जो है ना हाथ पानी से गीला करके पहले इसको रब करूँगी, फिर I'm gonna wash my face with of course my blissful barrier repair cleanser। ये मेरे पास नया आया है because पहले I was just using the blue one, but now I have this one too, so I'm gonna use this। तो मैं इससे मुँह धो के आऊँगी। अच्छा जी, तो मैं मुँह धो के आ गई हूँ, and my skin already feels so plump and so moisturized। अभी मैंने मुँह पे कुछ भी नहीं लगाया, so this is what my face usually looks like, apart from obviously the dark circles जो ना सो के हुए हैं। Anyways, next blissful का नया thermal water spring spray, thermal spring water spray, thermal spring spray। anyways, तो मैं ये यूज़ करूँगी। I'm gonna spray this on my face, और फिर मैं लगाऊंगी Cosrx की snail mucin। It's very good for your face. My face completely stays hydrated after I use it, so yes, definitely। So 1, 2, 3, here we go। okay, ये लग गया। Then I'm gonna take a few pumps of my snail mucin, 4, because face और neck दोनों ही कर रहे हैं हम, so let's not forget the neck। इसको मैं हल्का सा हाथ में मल के, texture is so thin, it's like a little slimy। Basically, in case you didn't know, I don't want to ruin this product for you, but snail mucin जो होती है, it's like basically snail mucus, so like snail boogers। So you're putting snail mucus on your face, but still, it's really good for you। तो हाँ, इसको I've heard मलते नहीं, you're supposed to tap it into your skin and let it dry, because मुझ में सबर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जो हूँ I have a mini fan for makeup and skin care, तो मैं उससे ड्राई करती हूँ। तो ये देखिए, just tap your face all over। And always whatever I do is कि मेरे हाथ पे जो भी प्रोडक्ट बची हुई होती है, I just rub it on my arms। That's it। That way nothing goes to waste। अगर मेरे बाजू साफ़ हों, अगर मैं बाहर से कहीं आई हूँ, या अगर मैं सफाई शफाई की है, then I would never do that। But अभी मुझे पता है कि मैं नहाई हुई हूँ, इसलिए I can do that। So next, this is how my skin's looking right now। बस मेरी आंखें थोड़ी सी हो रही हैं because हल्के हैं, मैं सोई नहीं हूँ कब से, नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है। Anyways, टोनर जो है वो है हमारे पास the rice toner। टोनर में स्प्रे नहीं है, so what I've done is मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाला हुआ है, so I just basically spray this on my face। तो once this has dried,
absorb into my skin. Obviously मुझे मेरी skin इतनी plump लग रही है honestly. अभी तो we're not even, we haven't even started. लेकिन ये इसको बस spray it over my face. अच्छा, मिल्क टोनर से ये होता है कि जो ये मिल्क टोनर है, राइस टोनर इज़ ऑल्सो लाइक एक कोरियन स्किन केयर का टोनर है। ये मैंने अमेजोन से लिया था। इट्स रियली गुड फॉर स्किन बिकॉज वो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। इफ इट्स ड्राई और व्हाटएवर, जस्ट मेक श्योर दैट इट्स नॉट ड्राई एनी मोर. You have this nice glow on your face, so that's why I really like it. And everyone knows rice is the best thing for you. जो Asian women होती हैं, basically they use rice for everything. They use rice for their hair, for their skin, for masks, and like rice water. पता नहीं क्या क्या होता है, but I know कि rice is very good for you, basically. Not eating it, because obviously eating it like थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन for your skin and hair, anything that has rice in it is really good for you. अच्छा जी, फिर से हम इसको हल्का सा dry करेंगे, not too much, because I need the skin to be a little bit damp for the next product. Next, we're going to go in with the Blissful का hyaluronic acid. जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होने वाला है मेरा, because second bottle है ये मेरी, I think in like few months, जब से मैंने शुरू किया, जब से मेरे पास आया है. लेकिन अब जो है like ऐसा रसन तलहा के दोस्त की भी मेरे लिए और ले आई हैं, so I have another bottle. Okay, so I think one pump's like enough. ये लगा के I am gonna this on my face. Again, I think I'm just gonna lightly tap it. Smells बहुत अच्छी है honestly. अच्छा जी, next I'm gonna wait for this to dry a little bit और इसके बाद लगाएंगे अगली product. अच्छा जी, so the hyaluronic acid has dried. अब मैं लगाऊंगी अगली treatment. By the way, I forgot to mention कि जो skin care routine हम लोग कर रहे हैं, this is for hydration, even skin tone, stuff like that. So it's not really targeted for specific skin problems like acne or stuff like that, though it's just like, you know, hydration, healthy plump skin. The next product is going to be the niacinamide. Obviously I've been telling Anya कि Blissful का भी niacinamide you should launch it, लेकिन जब तक नहीं है तब तक I really like this one. This is the Korean skincare Access Y. This was a viral K-beauty product that went that I saw online. So I just knew I had to get it off. I think this is my second one. मैंने एक ख़त्म कर दिया है. So I think for niacinamide this is very nice. You can see एक और आने वाली है, लेकिन around that much. I'm gonna take that much. ये लेके इसको टैप नहीं करना क्योंकि पहले बहुत कम है, so I'm just gonna take it and just like put it over my face, or I will rub it in. इसकी भी स्मेल अच्छी है. Okay. Just say अच्छा, by the way, blend like अगर मेरे को स्किन की प्रोडक्ट लगाए तो मैं जिस उंगली से लगाती हूँ, I only like to use 2 fingers ताकि मेरे हाथों पे ज़ाया ना हो. Just like an extra tip. By the way, I was just gonna say कि प्लीज़ आई होप nobody thinks or nobody expects realistically कि आप ऐसी कोई पूरी स्किन केयर रूटीन जो है वो रोज़ करें, because that is just unrealistic and impossible, because especially those who work और जो घर देखते हैं साथ में, तो it's very difficult. तो मतलब ये मैं आज, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए कर रही हूँ, मैं वीकेंड है, आई एम फ्री, घर कोई काम करने वाला नहीं है, तलहा बैठ के पढ़ रहा है, तो लाइक यू नो आई एम जस्ट बाय माय सेल्फ. तो मैंने कहा मैं स्किन केयर करती हूँ, और अगर स्किन केयर कर ही रही हूँ तो आई माइट एज़ वेल जस्ट रिकॉर्ड इट बिकॉज इट्स बीन अ व्हाइल. Next, I always like to finish with the sunscreen. तो बिल्कुल लास्ट आती है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जो मॉइस्चराइज़र होता है उसमें I always put like a little bit of serum, और वो serum जो मैं बताती हूँ वो है, लेकिन moisturizer of course we're using Blissful का barrier repair moisturizer. I'm gonna take a little bit, इतना सा, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से drops इस serum के. This is also the beauty of Beauty of Joseon Glow Serum, Glow Deep Serum. This was also another viral product that I saw on Instagram that I had to try, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो कोरियन स्किन केयर में मैंने बस ये 2 चीज़ें ट्राई की हैं, 2-3 चीज़ें. एक ये serum, एक niacinamide, एक ये है, ये लगाती मैं सोते हुए हूँ, लेकिन just I just saw show it to you. Ultimate Nourishing Overnight Spa Mask. Rice, again rice. So this is also very nice. ये अगर मैं 4-5 घंटे के लिए लगाना like as a face pack, तो it really works nicely. I mean, my skin feels nice and glowy and moisturized and hydrated, so it's a really good product. So I'm gonna take a few drops of the Beauty of Joseon Glow Serum, and it's gonna go in the moisturizer like that. और फिर बस moisturizer obviously बहुत ज़्यादा है, so I'm just gonna go over my face like that.
दिस इज़ गोना फील अ लिटिल बिट स्टिकी, हमने इस पे सीरम डाला है, लेकिन वी आर गोना वेट फॉर इट टू ड्राई ताकि फिर हम लोग सनस्क्रीन लगाएं एंड देन वी आर डन। अच्छा जी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली लाइट अच्छी थी तो आई couldn't tell properly, लेकिन now you can see sunscreen looks good on the skin, मतलब कोई white cast नहीं है, nothing of that sort. Skin looks very nice and hydrated and very nice and plump. जैसे कि आप सबको पता है कि अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे कि सबको पता है कि अब जो है मेरा काम थोड़ा सा फुल टाइम शुरू हो गया है, तो उसमें ऑब्वियसली मैं बहुत बिजी थी। आई नो कि मैंने एक वक्त बोला था कि मैं ट्रैम में आऊँगी जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे पास टाइम होगा मेरे पास वीडियो शूट करने का और लगाने का, लेकिन उसकी भी बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स बेसिकली बिकम वेरी ईजी फॉर मी। फीफी सेट प्लीज़। तो बेसिकली पिछला 2-3 हफ्ते जो हैं वो मैंने बताया था कि तलहा का एग्ज़ाम है, तो वो पढ़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से और भी थोड़ी सी लाइक मतलब मसरूफियात या और भी थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई, बिकॉज अब ऑब्वियसली लाइक तलहा इज़ ऑलवेज स्टडीइंग, तो फिर काम पे दोनों जाते हैं, काम से वापस आते हैं एंड इट्स द सेम ओल्ड बोरिंग टाइमिंग रूटीन। लेकिन आज मैंने बोला मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, बिकॉज मैंने पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पे एंड everyone started commenting that they want me to share the diet plan, the workout तो आई डोंट थिंक मैं शेयर करूँगी, बिकॉज वो तो मैं आई जस्ट विंग इट। लेकिन जहाँ तक डाइट प्लान की बात है, बाय द वे एवरीवन कैन सी हाउ टायर्ड आई लुक, बिकॉज अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी सब कुछ करूँगी, कल की तैयारियाँ, कपड़े शपड़े, लंचेस वंचेस, ब्रेकफास्ट, कॉफ़ीज़, एवरीथिंग, एंड देन आई एम गोना टेक अ नाइस शावर, आई एम गोना बी ऑल फ्रेश, और मैं बैठ के फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी मूवीज़ देखूँगी। आई एम गोना हैव सम पिज़्ज़ा बिकॉज आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ। हेलो, अच्छा जी, द वे फ्लफ़ी के बच्चे बड़े हो गए हैं और इतने प्यारे हो गए, इतने प्यारे हो गए माशाल्लाह। लेकिन ऑनेस्टली देयर इज़ नथिंग इन द होल वर्ल्ड लाइक फ़ीफ़ी। फ़ीफ़ी इज़ फेवरेट कैट। फ़ीफ़ी, you're my favorite cat. I love you. Love you too. Thank you. फ़ीफ़ी जान है मेरी, सीरियसली जितना फ़ीफ़ी, और इतनी मोटी इतनी बड़ी हो गई है। खैर एनीवेज बैक, ऑब्वियसली सुस्ती की वजह से स्किन केयर भी नहीं हो रही है, वर्कआउट भी थोड़ा सा रेगुलर हो रहा है एंड आई एम जस्ट सो टायर्ड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग ऑनेस्टली। तो बस घर आती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करती हूँ। अब तक जब तलहा फारिग होता है पढ़ाई से, तो हम लोग साथ बैठते हैं, टीवी पे कुछ देखते हैं, डिनर करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि हम दोनों आजकल वी ट्राइंग टू गेट आवर ईटिंग हैबिट्स स्ट्रेट, हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, वी ट्राइंग टू ईट हेल्दी। और तलहा के माशाल्लाह से लाइक आई थिंक कोई 1.5 किलो कम हुआ है, मेरा 1 किलो कम हुआ है, एंड सब लोग बोले कि डाइट प्लान शेयर करें। डाइट प्लान मैं शेयर आई डोंट नो कैसे करूँ, बिकॉज आई कैन जस्ट मेक लाइक अ होल वीडियो और व्हाट आई ईट इन लाइक द होल वीक। लेकिन बेसिकली मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे तो बहुत बड़ा मसला था लाइक गट का, तो उसकी वजह से there used to be several issues like bloating, constipation, everything like that. तो मैंने कहा भाई कि मसला जो है वो जड़ से ठीक करते हैं, तो I've started taking apple cider vinegar which is really really helping. I've started taking some herbal teas, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और मैंने खाना सही शुरू किया, हाई फाइबर फूड्स खाए मैंने, जैसे कि एप्पल्स हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हैं उसमें, एंड स्पिनच, स्टफ लाइक दैट, चने वने थोड़े से मैंने बस थोड़ा सा बैलेंस डाइट किया मैं कि बस कार्ब से निकल के मैं कुछ भी खाऊँ, बिकॉज बहुत पार्टी हो गई है एंड दैट्स इट, आई नीड टू लाइक गेट माई स्टफ टुगेदर। सो यस बेसिकली। और तलहा का जो है, तलहा इज़ ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, तलहा का जो है कैलोरीज बहुत नाप तोल की होती हैं, इधर अबाउट 1500 कैलोरीज अ डे, 15 to 1800 कैलोरीज अ डे। कॉफ़ी जो होती है वो एक सुबह को होती है, एक शाम को होती है, दोनों में मैं दूध कम डालती हूँ। अब मैंने थोड़ा पानी डालना शुरू किया है, जस्ट सो इट्स अ बिट मोर डाइल्यूटेड बेसिकली, एंड द शुगर एंड द सिरप इज़ शुगर फ्री, सो देयर बहुत कम कैलोरीज होती हैं बेसिकली। और बाकी जो है वो हाई प्रोटीन में मतलब सामन शुरू किया हमने भी, एंड सामन हैज़ लाइक आई थिंक लाइक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लाइक द स्मॉलेस्ट पोर्शन, तो वो बहुत अच्छा था। तो यस, फिश, सामन एंड देन जस्ट लाइक मीट इन जनरल, चने चने मतलब छोले खाना है, और पालक, दालें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे आल्सो वेरी गुड फॉर यू इन टर्म्स लाइक दे हैव वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट। तो मैंने कहीं पढ़ा था जब मैं ये रिसर्च करी सारी, कि यू शुड ईट योर बॉडी वेट इन प्रोटीन इन ग्राम्स। बेसिकली अगर आपका वज़न 100 किलो है तो आप 100 ग्राम प्रोटीन खाएं मिनिमम। वो अलग बात है कि इफ़ यू ट्राइंग टू बल्क अप, इफ यू ट्राइंग टू गेट लीन और टोन्ड व्हाटएवर, तो फिर यू कैन लाइक इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक ऑब्वियसली विद वर्कआउट्स, बट
to stay like healthy and like fit and everything, what's required is to eat your body's weight in grams of protein. और फिर थोड़ा सा और मैं बताती हूँ डाइट के बारे में. अच्छा जी, तो ये कल की तैयारी हो गई है. दिस इज़ माई लंच. ये है चीज़ी रामेन, इस पर थोड़ी सी चिकन डाली है मैंने. दिस इज़ द बुलडॉग रामेन. दिस इज़ माई लंच. बाय द वे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा है और ये है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे ऑफिस में हम लोग सब मिल बांट के खाते हैं बेसिकली. तो आई ऑलवेज लाइक टेकिंग अ लिटिल बिट मोर सो दैट एवरीवन कैन शेयर. और साथ में मेरी कैरमल हाई प्रोटीन पुडिंग. तो ये मेरा हो गया बेसिकली, इट्स माइन. और ये तलहा का है. तलहा की डाइट मुझसे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. तो तलहा का है, ये है दाल और पालक साथ में कीमा. Not the most appetizing visuals I know, but they're really really delicious and obviously good for health and weight loss. High protein. Some blueberries. Blueberries बहुत अच्छे होते हैं, बारे में मैंने बताया था. And then finally हल्का सा मीठा, which is a fiber brownie. वो मेरा है और ये तलहा का है. और ये ब्रेकफास्ट है. वो तलहा की सुबह की कॉफ़ी है. ब्रेकफास्ट मैंने आज 2 बना लिए बिकॉज़ रोज़ काम पे मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रही होती हूँ. कभी कोई पेस्ट्री, कभी कुछ. तो मैंने कहा मैं घर से ले जाती हूँ. तो ये मैंने एग स्क्रैम्बल करके जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ केचप मेयो एंड अ स्लाइस ऑफ चीज़ और एक हैश ब्राउन. तलहा मोस्ट प्रॉब्ली खाएगा नहीं, तो मैं दोनों ही लेके जा रही होंगी. 2 बनाए मैंने, लेकिन देखते हैं. तो दैट्स ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड कॉफ़ी. बताओ भी तो. कुछ नहीं. क्यों बनाया है? मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि तुमने कहीं ऑनलाइन कुछ देखा था, इंस्टाग्राम पे मैंने कहा था सी फूड बॉयल. फिर तुम्हें बहुत बड़ा कीड़ा हुआ कि ये तो खाना ही खाना है और आज ही खाना है और मैंने बनाना है. तो मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के बाद जाएंगे खाने के लिए. Yes, फिर आई सेड व्हाई वेट, मैं खुद बनाऊंगी. खुद बनाऊंगी. अच्छा, तो तो मैंने ये खुद है बनाया. किंग जंबो प्रान. किंग जंबो प्रॉन. एवरीथिंग इज इन गार्लिक बटर. ये श्रिम्प है. श्रिम्प प्रान है. ये और है ये कॉर्न ऑन है, द कॉब, लेमन वेजेस. और ये है एयर फ्राई पार्मेजान सैमन बाइट्स. ओके, वेरी गुड. और साथ में मैंने बनाए हैं राइस एंड पीज. ताहिरी के चावल. अल्लाह ताला से जॉब है. और एक चीज़ रह गई है बस, मैं बना रही थी, वो है ये किमची. अभी मैं कल बनाऊंगी. बेसिकली मैं किमची बना के इस जार में रखूँगी. बहुत अच्छी होती है आपके लिए, मैंने सुना है. अच्छा जी गाइस, हम जो है ना वो लिटर साफ कर करके थक चुके हैं. ये हम कौन है? मैं मोस्टली जो काम अस्तगफिरुल्लाह. शर्म नहीं आती. तो फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा खर्चा करके अपनी जिंदगी को सुकून एक बनाएं. दफ़ा खर्च, जिंदगी भर का सुकून. जिंदगी भर तो मेरे ख्याल ये नहीं चलेगा, लेकिन भाई इसके अच्छे भी चलेंगे, इतना महंगा है ये. हाँ, तो बेसिकली ये है एक ऑटोमेटिक कैट लिटर जो कि खुद ही अपने आप को साफ कर देगा और हमें सिर्फ उठा के फेंकना होगा. तो खुरचना उरचना ये सब इससे जान छूटने वाली है हमारी. करेक्ट. तो ये आया था आज दोपहर में. मैं बहुत एक्साइटेड था खोलने के लिए. फिर मैंने कहा हम दोनों साथ खोलेंगे आगे. फिर थोड़ा सा मेरा वेट हो गया. थैंक यू. आ जाओ. हाँ ऊपर ऐसे तो कलेक्ट होता है ना उसके अंदर. हाँ बस सही है. वेरी नाइस. हमारी बिल्लियाँ बड़ी फैसिनेट हो रही हैं इससे. ओके. फीफी, फीफी क्या है ये? साइमन, that's the last time we're going to use that litter. आप मिले नहीं थे मुझे इसकी. इसमें लिटर ही डालना चाहिए पहले. ये लिटर रोटेट करने के लिए हो रहा है. नहीं, लिटर रोटेट वाला दूसरा वाला बटन है. ओके. क्या ख्याल है फीफी? ओ फीफी, व्हाट डू यू थिंक? What will it stop ever or? हाँ ना, देखो लिटर इवन ही करने के लिए है ये. This is what we saw. इसमें लिटर डालेंगे हम लोग.